प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 की तैयारी हेतु अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 6वीं, विषय हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण हल को विस्तारपूर्वक समझेंगे। आप सभी वीडियो देख करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिसमें आपको टेस्ट में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। साथ ही आपके ज़िले का नाम प्रदेश में अव्वल स्थान पर रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम NAS अंतर्गत अभ्यास प्रश्न बैंक में कक्षा 6वीं विषय हिंदी में प्रश्न क्रमांक 63 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 82 तक का संपूर्ण हल देखेंगे। निर्देश: निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। जंगल में एक चंदन का वृक्ष था। उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप से संतोष नहीं था। वह अपने एकांकी जीवन से दुखी था। एक दिन उसे पलाश से मित्रता करने का विचार आया। पास ही खड़े पलाश से कहा, मुझे आपसे मित्रता करनी है। पलाश ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर दोनों साथ साथ फलने फूलने लगे। एक दिन एक लकड़हारा पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई, मैं सूखी लकड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। इसी कारण चिंतित हूँ। पलाश ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम मेरे हिस्से से कुछ टहनियाँ काट लो। रुको लकड़हारे भाई, पलाश को छोड़ दो। तुम मेरे पेड़ की कुछ टहनियाँ काट लो। चंदन के पेड़ ने कहा। उनकी दोस्ती देखकर लकड़हारा चला गया। तो इस प्रकार यह एक गद्यांश है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। 63 नंबर का प्रश्न, चंदन पलाश से हमने क्या सीखा या हमें क्या शिक्षा मिली? A. धोखा देना, B. आपसी प्रेम करना, C. गुस्सा करना और D. हानि पहुंचाना। तो हमें शिक्षा मिलती है आपसी प्रेम करने की, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि लकड़हारे के लिए कि इसे छोड़ दो और मुझे या मेरे पेड़ की टहनियाँ काट लो। 64 नंबर का प्रश्न, सच्चे दोस्तों में होना चाहिए बदले की भावना, धोखा देने की भावना, लालच की भावना, त्याग की भावना। तो सच्चे दोस्त में त्याग की भावना होनी चाहिए, जैसा आप पलाश और चंदन में देख रहे हैं। 65 नंबर पर प्रश्न, सुगंध का विलोम, सुबास, खुशबू, दुर्गंध या महक। तो इसका होता है दुर्गंध, विलोम शब्द। तो C वाला इसका सही है। 6वां प्रश्न, निर्वाह शब्द का अर्थ है खर्च करना, बांटना, खरीदना या व्यतीत करना। तो निर्वाह का अर्थ होता है व्यतीत करना। D वाला इसका सही है। 67 नंबर पर प्रश्न है, आपके अनुसार लकड़हारा शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय पीछे लगता है शब्द के। तो लकड़हारा में लकड़, लक, हारा या आरा। तो इसमें होगा लकड़हारा यानी हारा, इसमें प्रत्यय है। तो इसका C वाला उत्तर सही है। निर्देश, सुनीता के विद्यालय में मध्याह्न भोजन के मेनू चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। मध्याह्न भोजन मेनू, सोमवार, दिन व्यंजन सोमवार, रोटी सब्जी सोयाबीन या मूंग की बड़ी मंगलवार, पूरी के साथ खीर या हलवा और सब्जी, बुधवार रोटी चने की दाल या मिक्स सब्जी, गुरुवार रोटी पुलाव कढ़ी पकौड़े वाली, शुक्रवार रोटी मूंग की दाल या मटर व चने की सब्जी, शनिवार पराठा मिक्स दाल हरी सब्जी, सोम बुध
शुक्रवार सुगंधित दूध वितरण, मंगलवार गुरुवार शनिवार चिक्की वितरण। ये मीनू हैं। अब इस पर हम प्रश्न देखें। 73 सुनीता दूध पीती है तो कब कब पीती है। इसमें हम देखें सुगंधित दूध कब वितरण हो रहा है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार, इसलिए इसका सी वाला सही है, सोमवार बुधवार शुक्रवार। 74 नंबर का प्रश्न है सुनीता बुधवार को क्या खाती है। तो बुधवार में लिखा है रोटी चने की दाल व मिक्स सब्जी, तो इसका सही होगा डी वाला, रोटी चने की दाल व मिक्स सब्जी। 75 नंबर का प्रश्न है विद्यार्थी शनिवार को खाते हैं। तो हम ऊपर मीनू में देखेंगे शनिवार को पराठा मिक्स दाल और हरी सब्जी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी वाला। 78 नंबर पर प्रश्न है चिक्की वितरण सप्ताह में कौन कौन से दिन किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे दूध का वितरण है, जैसे चिक्की का वितरण है मंगलवार गुरुवार और शनिवार, तो इसका सही उत्तर होगा 76 नंबर के प्रश्न का बी। 77 नंबर पर है समूह द्वारा मंगलवार को भोजन में क्या दिया जाता है। तो हम देखें मंगलवार को पूरी के साथ खीर या हलवा और सब्जी, तो इसका सही उत्तर होगा ए वाला, पूरी के साथ खीर या हलवा और सब्जी। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। निर्देश निम्नलिखित पोस्टर को देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर यह लड़का झाड़ू लगा रहा है, ये डस्टबिन है, यह लड़की उसमें कचरा डाल रही है। यहाँ पर लिखा है कचड़े दान में कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाएं, मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन। अब इसको देखते हुए प्रश्न देखें। 78 नंबर का प्रश्न है दिए गए पोस्टर का मूल संदेश क्या है। तो आप देख रहे हैं सामग्री विक्रय, लोगों को बुलाने, स्वच्छता और अस्वच्छता का, तो यह है स्वच्छता का, तो इसका सी वाला सही है। 79 नंबर पर प्रश्न है स्वच्छता के लिए क्या आवश्यक है। स्वच्छता सामग्री और उदासीनता, जागरूकता और अस्वच्छता, उदासीनता और स्वच्छता, स्वच्छता सामग्री और जागरूकता, तो दोनों जरूरी है, स्वच्छता सामग्री और जागरूकता, इसलिए इसका डी वाला उत्तर सही है। 80 नंबर पर प्रश्न है स्वच्छ शब्द में ता शब्दांश जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। तो स्वच्छ में अगर हम ता जोड़ देंगे तो बनेगा स्वच्छता, तो इसका सही उत्तर होगा सी स्वच्छता। 81 नंबर पर प्रश्न है झाड़ू शब्द का बहुवचन, झाड़ना, झाड़ुएं, झाड़ी, झरना, तो झाड़ू शब्द का बहुवचन होगा झाड़ुएं, बी वाला सही है इसका। प्रश्न 82 नंबर पर है लड़के ने लंबी झाड़ू पकड़ी है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। तो यहाँ पर झाड़ू कैसी है, लंबी, तो इसमें उत्तर है लड़का झाड़ू लंबी या पकड़ा, तो झाड़ू की विशेषता कैसी है, लंबी है, इसलिए इसमें लंबी शब्द जो है वह विशेषण होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।